दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा जारी है। यानी कि कश्मीर वादी में बालटाल और पहलगाम रूट से अमरनाथ यात्री लगातार वहां पहुंच रहे हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन जितनी तेजी से यात्री पहुंच रहे हैं उतनी तेजी से वहां की सियासत भी जो है वो अलग अलग रंग रूप अख्तियार करती जा रही है। जम्मू कश्मीर की सियासत में इस वक्त उबाल कई मुद्दों को लेकर है और अब सीधे तौर पर ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन बनाम उमर अब्दुल्ला हुकूमत, यानी ये दोनों चीजें जो है अब सीधे सीधे टकरा रही हैं। कई मौकों पर इसके निशान देखे गए, इसके अलामात इसकी देखी गई हैं। आपको याद होगा जैसे कुछ बरसों पहले तक जब दिल्ली में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जब अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम हुआ करते थे, वो किस तरह से बात बात पर जो है उनमें एक टकराव की स्थिति देखने को बनती थी, टकराव के हालात देखने को बनते थे। वैसे ही हालात लगभग जो है अभी कश्मीर में है। अब एक और बयान यहाँ पर काफ़ी सुर्खियों में है, चूंकि देखिए जम्मू कश्मीर में जो दो डिवीजन है, हालांकि पहले तो जब वो रियासत हुआ करती थी तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हुआ करता था, लेकिन अब वो जम्मू है, कश्मीर है, लद्दाख तो अलग यूटी बन चुकी है और जम्मू कश्मीर भी अलग यूटी है। लेकिन इस यूटी में भी अब जो सियासी बयानबाजी है वो बहुत ज़्यादा उफान पर है। कई मामले ऐसे अब आ रहे हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला के बयान को हम ले लें जिसमें वो कह रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लिए जो मखसूस जो दर्जा है, यानी विशेष जो राइट्स जम्मू कश्मीर को हासिल थी, उसके लिए हम लगातार अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। तो एक तरफ तो ये बयान है, दूसरी तरफ कई बयान हाल में अभी ये आए थे जिसमें शराबबंदी को लेकर के काफ़ी आवाज़ें उठी थी। और तो अब ये एक प्रोग्राम में एलजी मनोज सिन्हा ने यह कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर में जो टूरिज्म का फ्लो अभी बढ़ा है, चाहे वो जिस तरह के भी टूरिस्ट हो, चाहे वो धार्मिक टूरिस्ट हो, चाहे वो जो कल्चरल टूरिस्ट हो, या फिर जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं यहाँ की ब्यूटी को देखने के लिए। चूँकि देखिए अमरनाथ यात्री भी पहुंचे, वो भी एक तरह से यात्रा है, उससे भी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था उस पर उसकी एक मदद मिलती है। तो धार्मिक टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन और जो कल्चरल टूरिज्म है, तो ये अगर तेज़ी से होता है तो ये काफ़ी अच्छा है जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए। लेकिन आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट है सैयद आगा रूहुल्लाह, उन्होंने ये कहा था कि दरअसल हर तरह के टूरिज्म को हम एक ही नज़र से नहीं दे सकते। उन्होंने कहा था कई टूरिज्म के नाम पर कई चीज़ें ऐसे भी हो रही है जिससे हम टूरिज्म नहीं बल्कि जिसे हम कल्चरल इन्वेजन कहेंगे या कहना चाहिए। तो अब इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं कश्मीर की जो संस्कृति है, जो तहजीब और सकाफत है, उस पर बहुत ज़्यादा जो कल्चरल जो उसके जो एक डैमेज है वो हो रहा है। किस तरह से हो रहा है कि जो बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं उनका तौर तरीक़ा, उनका रहन सहन, उनके पहरावे, उनका खान पान, चूँकि अक्सर जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं उन पर यह भी इल्ज़ाम लगता है कि वो चाहते हैं कि वो उन्हें अल्कोहलिज्म के लिए पूरा मौका मिले जब वो चाहें, जहाँ चाहें। कई और चीज़ें ऐसी हैं, तो इसको लेकर के उन्होंने एक अपना कंसर्न दिया था, लेकिन उस पर काफ़ी तनकीद भी हुई थी और कई गोशों से तनकीद हुई थी। अब हालिया एक बयान आया है जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं मनोज सिन्हा, उनका बयान ये आया है कि हम चाहते हैं कि न सिर्फ कश्मीर में तरक्की हो बल्कि जो है पूरा भारत जो है विकास की पटरी पर तेज़ी से दौड़े और उसके लिए ज़रूरी है कि जो टूरिज़्म का फ्लो यहाँ पे होता है वो और बढ़े। और इस पर उन्होंने यह कहा कि कुछ लोगों की तरफ से बातें आती हैं, यानी उनका सीधा निशाना था जो मैंने अभी नाम लिया कि एनसी के जो सांसद हैं, तो उनका कहना था कुछ लोग जो है इस तरह की बातें करते हैं कि ये टूरिज़्म नहीं है बल्कि ये कल्चरल इन्वेजन है। तो ये कल्चरल इन्वेजन है, या फिर उनका ये कहना था कि इससे अल्कोहलिज्म बढ़ता है या वल्गरिज्म बढ़ता है। तो इस तरह की बातें अब बहुत हो गई, ये बंद होनी चाहिए। तो लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर वो कह रहे हैं तो इस तरह की बातें जहाँ से जिस गोशे से आ रही थी वो बंद होगी या इस पर और ज़्यादा अभी डिबेट होगी और ज़्यादा इस पर बहस होगी? चूँकि कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का एहसास तो है कि हमें ज़िंदगी अगर जीना है तो हमें उसके लिए पैसे भी चाहिए, रोज़गार भी चाहिए। और जम्मू कश्मीर में हम जानते हैं, ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर का जो कश्मीर जो डिवीज़न है उसमें जो रोज़गार का एक बड़ा हिस्सा जो है वो टूरिज़्म पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर टूरिस्ट आते हैं तो उनका जो होटलियर्स हैं उनका रोज़गार, उन्हें रोज़गार मिलता है। जो ट्रैवलर्स हैं जिनकी गाड़ियाँ चलती हैं, टूरिस्ट जिन गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं उनका रोज़गार चलता है। जो यहाँ तक कि ऊँचे इलाकों पर चढ़ने के लिए, पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए जो पोनी वाले हैं या घोड़े वाले हैं उनका रोज़गार चलता है। इसके साथ साथ जो वहाँ पर बहुत तरह की जो कल्चरल चीज़ें हैं या जो रिवायती साजो सामान है उसकी बिक्री होती है, चाहे वो सर्दियों में शॉल हो जाए या फिर दीगर मौक़ों पर अलग अलग तरह की जो हैंडीक्राफ्ट्स बनते हैं उनका सेल होता है।
इसके साथ साथ चूंकि ये सारा कुछ जब होता है तो फिर वहाँ पर जो है ये एक मैसेज जाता है कि वहाँ अमन है, शांति है, कोई ख़तरा नहीं है। तो फिर वहाँ पर कई तरह की और चीज़ें होती हैं, जैसे फिल्म की शूटिंग हो गई, सीरियल्स की शूटिंग हो गई, गानों की शूटिंग हो गई या डॉक्यूमेंट्रीज़ की शूटिंग हो गई। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी राहें खुलती हैं। तो इन तमाम चीज़ों का असर ये होता है कि जो जम्मू कश्मीर की आवाम है, ख़ासतौर से कश्मीर डिवीज़न की जो आवाम है, उनको इससे अच्छा खासा रोज़गार मिलता है और रेवेन्यू आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम टूरिज़्म को लेकर के इस तरह की सोच रखेंगे तो क्या ये सोच हमारे जो कल्चरल एस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो क्या वाकई हमारा अपना कल्चर यानी कि जो कश्मीर का जो कल्चर है क्या वो इतना कमज़ोर है? कल्चरल जो रिवायात हैं, जो परंपरा है, क्या वो इतनी कमज़ोर है कि जो बाहर से चंद दिनों के लिए कुछ लोग अगर आएंगे तो उससे उसका असर पड़ जाएगा? ये एक बहस का मौजू है। तो चूंकि अगर ये मौजू है इसलिए इस पर बातें हो रही है और शायद इसीलिए LG मनोज सिन्हा ने भी कहा है कि कुछ लोग अगर इस तरह की बात करते हैं तो उन्हें फिर से इस पर गौर करना चाहिए और ऐसी बातें बंद होनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर से एक तरह से कह सकते हैं काफ़ी कड़े अल्फाज में कहा कि ऐसी बातें बंद होना चाहिए। लेकिन देखिए, सियासत है और सियासत जो है कुछ लोग समझते हैं कि सियासत के लिए जब तक हम ज़मीनी हक़ाइक़ या जो आवाम की जो सेंटिमेंट्स हैं, जो उनके इमोशंस हैं, उनके साथ जुड़ करके जब तक हम अपनी हम जो स्ट्रैटेजी है वो नहीं बनाते हैं या अपनी हम सियासत नहीं करते हैं तो फिर हमें सियासत में हम टिक नहीं पाएंगे। तो ये भी ज़रूरी है कि लोगों के एहसासात को समझा जाए, लेकिन एट द सेम टाइम ये हमें समझना होगा कि इसके लिए अगर ये इन्वेजन है, अगर ये खतरा ऐसे माना जाए, लेकिन LG मनोज सिन्हा कहते हैं कि उसे हम इस तरह से नहीं देख सकते। ये भी ज़रूर है कि कई पॉलिटिकल पार्टीज रह के इस बात के लिए आवाज़ उठाती रही हैं कि यहाँ पर जिस तरह से शराब को लेकर के जगह जगह पर लाइसेंसिंग और या शराब के ठेके खुलना तो वो बंद होना चाहिए, शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। ये हमारे जो एक बड़े आबादी का जो कल्चर और सेंटिमेंटल है उसको सेंटिमेंट्स उसको चोट पहुँचती है। और इससे जो आप जानते हैं वहाँ पर जो नशा का जो वहाँ पर चलन बढ़ गया है, जिस तरह से वहाँ पर नार्कोटिक्स की जो है वहाँ पर स्मगलिंग होती है। कई बार हमने ये भी देखा है कि बॉर्डर के उस पार से भी कई इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसको लेकर के वहाँ पर पुलिस भी काफ़ी मुतहरिक है। तो अगर वाकई जम्मू कश्मीर की सकाफत और तहजीब पर अगर हमले हैं तो ये कई तरह से हो रहे हैं और मुझे लगता है कि ये इन्हें रोकना भी बहुत ज़रूरी है। तो इनको रोकने का क्या ज़रिया ये है कि हम टूरिज़्म पर एक चेक एंड बैलेंस करें या फिर ये कि खुद हम अपने आप में कुछ तब्दीली लाएं, अवामी सतह पर बेदारी हो, अवामी सतह पर बेदारी मुहिम चले, घर घर में इसको लेकर कोई कैंपेन चले, जो मसाजिद है, जो मराकज़ है जहाँ पर लोगों का जाना आना होता है वहाँ से इस तरह के पैगामात आएँ कि नशा जो है वो सेहत के लिए भी मुज़िर है, समाज के लिए भी मुज़िर है। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि इस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम टूरिज़्म को इस तरह से इस आईने से देखें कि टूरिज़्म से कल्चर इन्वेजन हो रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए मान लें कि टूरिज़्म अगर थोड़ा सुस्त पड़ जाता है या टूरिस्ट नहीं आते तो फिर क्या होगा? क्योंकि जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए मैंने पहले भी बताया कि वहाँ की अर्थव्यवस्था चलती रहे, वहाँ की इकोनॉमी चलती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि टूरिज़्म सेक्टर और ग्रो करे। अब गुलमर्ग में आप देखिए इतने टूरिस्ट आते हैं, तो अगर वो आते हैं तो उससे कितने लोगों का रोज़गार चलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो नई बहस अब फिर से एक बार जो ये बहस शुरू हो गई, ये बहस कहाँ तक आखिर चलेगी, इसका अंजाम क्या होगा? क्या इस बहस में फिर से और कई पार्टियां और कई लीडरान कूद पड़ेंगे और क्या ये फिर से एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगा कि जहां से फिर से सवाल खड़ा हो जाए कि जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी है आखिर उसको ग्रोथ कैसे मिले? एक तरफ तो उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर है वो कोलकाता यानी मगरबी बंगाल के दौरे पर हैं, वहाँ जाकर के वो दीदी से ये अपील कर रहे हैं, दीदी ममता बनर्जी से अपील कर रहे हैं कि आप जो है वहाँ पर इन्वेस्ट करें और वो वहाँ पर आप जाकर लोगों को बता रहे हैं कि वहाँ पर अमन है, शांति है और आप आएँ टूरिज़्म को, वहाँ की टूरिज़्म को एंजॉय करें, टूरिस्ट वहाँ आएँ। तो एक तरफ तो टूरिस्ट को बुलाने की कोशिश हो रही है, हर सतह कोशिश हो रही है कि टूरिस्ट ज़्यादा ज़्यादा आएँ। वहीं दूसरी तरफ अगर इस तरह के बयान आते हैं कि ये कल्चरल इन्वेजन है तो इसका कितना जो है वहाँ पर उसकी वैलिडिटी रह जाती है। और अगर ये वाकई कल्चरल इन्वेजन है तो जिन लोगों को लगता है कि ये कल्चरल इन्वेजन है, इससे हमारे कल्चर पर असर पड़ सकता है, तो वो अपने तौर पर क्या इकदाम कर सकते हैं? क्या इसका वाहिद रास्ता यही है कि टूरिज्म को रोका जाए, टूरिज्म कम किया जाए, या फिर इसका रास्ता कुछ और है? हमें इस पर गौर करना पड़ेगा या उन पार्टियों को और लीडरों को इस पर गौर करना पड़ेगा कि वो क्या कर सकते हैं, कैसे अपनी कल्चरल सैंक्टिटी को वो बचाए रख सकते हैं और उसके साथ साथ मेहमान नवाजी में भी एक नई मिसाल कायम कर सकते हैं।